हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में जो कॉची समाकल सूत्र है इसके बारे में बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 8 में टोटल 3 थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ये प्रूव किया कि जो कॉची समाकल सूत्र होता है एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और ये हो गया डी। ये था कॉची समाकल सूत्र। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज प्रूफ की थी इसी से ही रिलेटेड एफ डैश ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और डी। ये प्रूफ किया और फिर थर्ड एन वाला प्रूफ किया था एफ एन ए बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 और ये डी। ये हमने 3 फॉर्मूले प्रूफ किए। अब देखिएगा ये होने को तीनों ही कॉची समाकल सूत्र हैं। एक्चुअल मूल कॉची समाकल सूत्र ये है और इससे हमने दो चीजें ये निकाली। अब देखिएगा कॉची समाकल सूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आता है। 101% आता है तो अपन कॉची समाकल सूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको भी करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इंपॉर्टेंट, बाकी आपको करने हैं। जो चैप्टर नंबर 8 है उसके जो 271 पेज है 271 तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप अपनी बुक में देखें सब 271 पेज पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि जो कॉची समाकल सूत्र है इस कॉची समाकल सूत्र से इस कॉची समाकल सूत्र से जो ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें जो समाकलन की वैल्यू है वो इतनी आती है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 2006 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 2 जेड माइनस 3 cos जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और ये dz। इसकी वैल्यू 8 पाई आयोटा है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है और किससे प्रूफ करनी है? ये प्रूफ करनी है हमको कॉची समाकल सूत्र से। कॉची समाकल सूत्र से प्रूफ करनी है, यानी एस इंटीग्रेशन की वैल्यू 8 पाई आयोटा में लेके आनी है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं हम i। तो i बराबर मॉड जेड बराबर 2 जेड माइनस 3 cos जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और डी। अब देखिएगा सारे क्वेश्चंस का मेथड सेम रहेगा। यहां पे देखिए z माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो होल स्क्वायर आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? होल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ f डैश a का फॉर्मूला लगेगा, f डैश a। क्योंकि कॉची समाकल सूत्र में जो f डैश a आता है उसमें z माइनस a का होल स्क्वायर आता है। तो यहां से आप इस चीज को देखेंगे, चूंकि f डैश a बराबर क्या होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और ये dz।
यही होता है सर, और इसको हमने दे दिया 1 dz, ये होता है। तो इंटीग्रेशन c, अब यही क्यों लगाया, क्योंकि ये स्क्वायर था इसलिए ये लगाया। तो इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर और dz बराबर ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा f डैश a, 2 पाई आयोटा f डैश a, क्योंकि 2 पाई आयोटा इधर चला गया। ठीक है, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब जब कंपेयर करेंगे 1 और 2 का, तो कंपेयर 1 एंड 2, तो इससे fz की वैल्यू क्या आ जाएगी, fz बराबर आ जाएगा z माइनस 3 cos z, और इससे जो c है, c आ जाएगा, c एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। c क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 और रेडियस क्या है 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक सर्कल जिसका सेंटर a और रेडियस r है, तो उसकी इक्वेशन होती है z माइनस a का मॉड बराबर r। तो यहाँ पर a क्या है, मूल बिंदु है, तो एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है और सेंटर 0 है, तो ये c हो गया। और a यहां से निकल के आएगा, a बराबर पाई बाई, a बराबर क्या निकल के आएगा, पाई बाई 2 यहां से निकल के आएगा। तो ये हमने कंपेयरिंग कर दी। ठीक है सर, ओके। अब इसका देखिए डायग्राम में बना देता हूं, ये हो गया सर। तो एक सर्कल है यहाँ C, जिसका जो सेंटर है वो 0,0 है और जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है। तो रेडियस 2 हो गई, तो ये हो गया एंगल, ये हो गया 0.2,0 और ये हो गया 0,2, ये इसका सेंटर है। और a बराबर पाई बाई 2, ये कोई इसके अंदर एक पॉइंट है, a बराबर पाई। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा यहां पर जो फंक्शन fz होगा z माइनस 3 cos z, ये सर्कल मॉड z बराबर 2 के अंदर और ऊपर विश्लेषक होगा, बिल्कुल विश्लेषक होगा, कोई बहुपद फलन है, बहुपद फलन सर्वत्र विश्लेषक होते हैं, इसलिए इसके अंदर और ऊपर भी विश्लेषक होगा। क्योंकि fz बराबर z माइनस 3 cos z, ठीक है, वृत्त मॉड z बराबर 2 के अंदर व ऊपर विश्लेषक है, अंदर व ऊपर विश्लेषक है, विश्लेषक है, विश्लेषक है, तथा a बराबर पाई बाई 2, a बराबर पाई बाई 2 इस वृत्त में स्थित कोई बिंदु है, इस वृत्त में स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। अब कोई बिंदु है तो कौशी समाकल सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल कौशी समाकल सूत्र लग जाएगा सर। और कौशी समाकलन सूत्र से, कौशी समाकलन सूत्र, तो अतः कौशी समाकलन सूत्र से, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं लागू, तो सारी चीजें हो रही हैं तो कौशी समाकल सूत्र लग जाएगा, अतः कौशी समाकल सूत्र से, अतः कौशी समाकल सूत्र से I बराबर इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 2 z माइनस 3 cos z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा f डैश a था ना, समीकरण 2 में f डैश a, तो f डैश और a की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और कि f डैश पाई बाई 2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको f डैश z पता होना चाहिए, क्योंकि f z तो है z माइनस 3 cos z, तो f डैश z बराबर क्या हो जाएगा, z का 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और cos z का sin z, तो ये हो गया।
अब इससे z की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो f डैश पाई बाई 2 बराबर 1 प्लस 3 और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है तो 3 प्लस 1 4, तो सो इसमें वैल्यू रख देंगे तो सो I बराबर इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 2 z माइनस 3 cos z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 पाई आयोटा, और f डैश पाई बाई 2 की वैल्यू 4 है तो इससे वैल्यू आ गई 8 पाई आयोटा। और यही हमें प्रूफ करके लानी थी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आना चाहिए, 8 पाई आयोटा आना चाहिए। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि उस पे जो स्क्वायर लग रहा है, जो पावर है, उस हिसाब से आप कॉसी समाकल सूत्र का फॉर्मूला लगा दोगे, फिर 1 और 2 की कंपेयरिंग कर लोगे, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। फिर विश्लेषक है ऐसी पूरी लैंग्वेज लिख दोगे और लैंग्वेज लिख करके और फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा कॉसी समाकल सूत्र से। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड था। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट भी राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 2 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 z इंटू z स्क्वायर प्लस 1 और dz, और इसकी वैल्यू आई है 18 पाई आयोटा। ये हमें प्रूफ करना है किसकी सहायता से, कॉसी समाकल सूत्र की सहायता से। तो सबसे पहले वही जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें प्रूफ करनी होती है उसे मानते हैं हम I। तो माना I बराबर इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 2 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 z इंटू z स्क्वायर प्लस 1 dz। ये अब हमें ये देखना है कि कॉसी इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि एक तो मेन फॉर्मूला होता है और दो उससे निकले, और वो डिपेंड करेगा यहां पर इस पावर देख के, और पावर भी किसकी देख के कि z माइनस ए की जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन यहाँ तो z माइनस ए ऐसी कुछ है ही नहीं है, तो z माइनस वाली टर्म इधर हमको बनानी होगी पहले। तो इसके लिए ये हो जाएगा मॉड z बराबर 2 I बराबर मॉड z बराबर 2 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4z, और इसको लिख सकते हैं z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा, z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा dz। ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ से dz हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं दिखेगी आपको। अब देखिए वो अब कॉसी समाकल सूत्र वाला जो फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसमें एक काम करेंगे, मॉड z बराबर 2 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 आयोटा z प्लस 4, और इसमें करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे आंशिक भिन्न। और आंशिक भिन्न करना आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसका मैं बहुत सरल तरीका आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप पढ़ के आए होंगे कि आप ABC मान के करते हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, ये तो बाहर आई गया, z को मान 0 के बराबर रखो, तो जिसके ऊपर वैल्यू लानी है उसे 0 के बराबर रखते हैं, तो z बराबर 0 हो गया, ये बाहर आई गया, ऊपर ओनली 1 है, और इसको छुपा लो। तो z को जब 0 रखोगे तो ये 0 और ये 0, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब क्या करते हैं सर
जेड प्लस आयोटा को जीरो के बराबर रखेंगे तो जेड बराबर माइनस आयोटा आ गया, जिसे जीरो के बराबर रखा है उसे छुपाया तो ये हो जाएगा माइनस टू आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टू आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस टू ऊपर वन है तो वैल्यू आ गई माइनस के वन अपॉन टू। क्लियर है यहाँ तक बात। अब z माइनस आयोटा को जीरो के बराबर रखेंगे तो z बराबर आयोटा, ये तो देखो बाहर है, ये स्टेप इस प्रकार है 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 बाहर हो गया ना, तो ये इस प्रकार है 1z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा और ये। अब z माइनस आयोटा को जीरो के बराबर रखा तो z बराबर आयोटा आ गया, जिसको जीरो के बराबर रखा उसे छुपाया तो आयोटा ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा यानी टू आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस के वन अपॉन टू। ये क्या हो जाएगा सर माइनस के वन अपॉन टू। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है और तीनों को अलग अलग करके लिख देंगे तो इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर टू 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 और z माइनस जीरो, z को लिख सकते हैं z माइनस जीरो प्लस मॉड z बराबर माइनस वन बाई टू मॉड z बराबर टू 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z और प्लस 4 अपॉन z प्लस आयोटा, z प्लस आयोटा और इसकी पावर कितनी है 1 और ये हो जाएगा dz और माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन मॉड z बराबर टू 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 और ये हो जाएगा z माइनस आयोटा और ये हो जाएगा dz। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये सारी प्रोसेस इसलिए की थी क्योंकि हम क्या बना पाए, हम कॉशी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो पता कर पाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो जो कॉशी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है f ऑफ a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन fz अपॉन z माइनस a dz लगेगा। बिल्कुल कंफर्म हो गया सर, बिल्कुल कंफर्म हो गया। चूंकि f a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a और ये dz, तो इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a dz बराबर 2 पाई आयोटा f a। ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जब आप तुलना करोगे तो 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए क्या क्या चीज आपके निकल के आती है। क्या क्या चीजें देखिए निकल के आती हैं। fz की वैल्यू यहां से निकल के आती है 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 और एक आपके c निकल के आता है। c है एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है और a की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से। a की वैल्यू एक तो 0 आएगी, एक यहाँ से प्लस आयोटा आएगी और एक यहाँ से माइनस आयोटा आ जाएगी, क्योंकि z माइनस a की z माइनस a होता है तो माइनस a है तो a 0 हो गया, आयोटा हो गया और माइनस है, z माइनस a होता है तो a कितना है माइनस आयोटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद देखिएगा, इसका एक मैं डायग्राम बना देता हूं। एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 है और रेडियस 0 है
सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, तो ये 2,0 और ये 0,2 और a है यहाँ पे, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया प्लस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि फलन एफ जेड बराबर 9z² माइनस आयोटा जेड प्लस 4 एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र विश्लेषक है, जो कि सर्वत्र विश्लेषक है, जो कि सर्वत्र विश्लेषक है। अतः एफ जेड सी के अंदर व ऊपर विश्लेषक है, अंदर व ऊपर विश्लेषक है तथा a बराबर 0 आयोटा माइनस आयोटा वृत्त C के अंदर स्थित है। तो ये सब हो रहा है तो क्या लग सकता है, कॉची समाकल सूत्र लग सकता है, अंदर स्थित है। अतः कॉची समाकल सूत्र से, कॉची समाकल सूत्र से I बराबर, देखिएगा अब मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी वो मैंने यहाँ तो रफ कर दी है, लेकिन आप अपने नोट्स में देख लेना। इक्वेशन नंबर 1 में तो जो उन सभी तीनों स्टेप्स में क्या लग जाएगा, कॉची समाकल सूत्र लग जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा एफ ए, और एफ ए कितना है यहाँ पे 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 तो है ही है और 2 पाई आयोटा एफ ए, और ए कितना है आयोटा है तो एफ ऑफ आयोटा और माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ए, और ए कितना है माइनस आयोटा तो एफ ऑफ माइनस आयोटा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो आई बराबर 2 पाई आयोटा, अब एफ 0 जो यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1/2 2 पाई आयोटा एफ आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1 तो -9 और ये हो जाएगा -1। हाँ जी, तो देखिएगा वैल्यू एक बार पुट करके बता देते हैं आपको, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू आयोटा और ये हो जाएगा +4 और माइनस के 1/2 2 पाई आयोटा और आयोटा की जगह -1 आएगा तो 9 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा और ये +4, और ये जब आप सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और पुट करके आप इनको सॉल्व कर लो तो i बराबर ये आ गया 2 तो ये हो जाएगा 8 पाई आयोटा। हाँ जी सर, देखो 2 से 2 कैंसिल है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा -9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस तो ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +4 पाई आयोटा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा +6 पाई आयोटा और जब आप इनको ऐड करोगे तो 8 4 12 और 6 18 तो 18 पाई आयोटा आ गया, और यही हमें लेके आना था हेंस प्रूफ। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा। मेरे जो हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे उनको अपने सामने रख के एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, एक एक स्टेप को दोबारा से समझें, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेप्स बोर्ड छोटा है तो रफ कर देते हैं, और रफ कर देते हैं तो फिर उस स्टेप को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप एक बार जो मैं नोट्स आपको देता हूँ हर क्लास के बाद, ठीक है, तो उनसे एक बार अपने नोट्स प्रिपेयर करके और दोबारा से एक बार इस वीडियो को देखें तो एक एक क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए कन्फर्म यहाँ से आपके बोर्ड में जो यूनिवर्सिटी है उसमें पूछा जाता है। हाँ, अब ऐसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का ही 5 है, फर्स्ट का ही 5। कॉची समाकल सूत्र से हमें सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 5 e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z की और dz, इसकी वैल्यू हमें लेके आनी है माइनस पाई आयोटा, माइनस पाई आयोटा लेके आनी है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको प्रूफ करनी होती है उसे हम क्या कर लेते हैं, i मान लेते हैं। तो e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z क्यू और ये dz, इसको मान लिया i और इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये z क्यू है, मैंने आपको एक फिर नेक्स्ट स्टेप ये बताया था कि ये पता करें कि कॉची इंटीग्रेशन का जो कॉची इंटीग्रेशन फॉर्मूला है उसका कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि z क्यूब है तो इसको लिख सकता हूं मैं z माइनस 0 का क्यूब लिख सकता हूं। तो यहां पर क्यूब है तो इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला लगेगा वो f2a का लगेगा, क्योंकि जब f डैश a होता है, f डैश a होता है तो देखिएगा क्या आता है यहाँ पे z माइनस a का होल स्क्वायर आता है। तो मतलब जब वहां से एक ज्यादा आता है तो वहां f2 होगा तो यहाँ 3 आएगा, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा f2a, ठीक है। n की जगह कितना आ गया 2, तो फैक्टोरियल n, यानी फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a की पावर a प्लस n प्लस 1, n कितना है 2, तो 2 प्लस 1 यानी 3, इसलिए फॉर्मूला लगाया dz। तो इससे हो गया इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a की पावर q dz बराबर 2 से 2 कैंसिल पाई आयोटा f2a, f2a, और इसको दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 2। अब बस वही देखिए स्टेप वही है, सारा मेथड वही है। क्या करेंगे, अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो fz की वैल्यू क्या आई, यहां से fz की वैल्यू आई e की पावर माइनस आयोटा z, और a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई सर 0, और c क्या आया, c एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 5 है। तो इसका जब हम एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 5 है, ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए चूंकि फलन fz बराबर e की पावर माइनस आयोटा z c के अंदर व ऊपर विश्लेषक है, अंदर व ऊपर विश्लेषक है, तथा a बराबर 0 C में स्थित बिंदु है, C में स्थित बिंदु।
तो ये लैंग्वेज लिखने के बाद क्या लगता है, कॉची समाकल सूत्र से। तो अतः कॉची समाकल सूत्र से। तो कॉची समाकल सूत्र में देखिए, जब कॉची समाकल सूत्र हमको वैल्यू किस टर्म की निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या आनी चाहिए, माइनस पाई आयोटा। तो इसमें आपको F2a की जरूरत पड़ेगी निकालने की। तो F2a निकालना, F2a निकालना। तो Fz बराबर क्या है, Fz बराबर है e की पावर माइनस आयोटा z। तो f डैश z बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा e की पावर माइनस आयोटा z, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है आयोटा, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस आयोटा इधर आ जाएगा। अब क्या निकालना है, F2z। तो मतलब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, और एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर और e की पावर माइनस आयोटा z। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस के e की पावर माइनस आयोटा z। ठीक है, तो F2z आ गया। अब हमको क्या निकालना है, F2a। तो z की जगह a रख देंगे, तो a बराबर माइनस e माइनस आयोटा e। ठीक है, माइनस आयोटा e। और a कितना है, a कितना है, a 0 है ना, तो F2a आ जाएगा। और a कितना है सर यहाँ से, हाँ जी, a कितना है, 0 है। a कितना है, 0 है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, कॉची समाकल सूत्र से, कॉची समाकल सूत्र से, कॉची समाकल सूत्र से। तो कॉची समाकल सूत्र से I बराबर मॉड z बराबर 5 e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस a की जगह कितना है, 0 का क्यूब dz बराबर पाई आयोटा F2। और a कितना है, 0। a कितना है, 0। तो देखिएगा I बराबर इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 5 e की पावर माइनस आयोटा z माइनस 0 का क्यूब dz। अब a की जगह जब 0 रखोगे तो e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 कितना होता है, 1। e की पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा पाई आयोटा और माइनस e माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो हमें जो लेके आना था ये 1 हो गया।